तो अभी तक हमने देखा था कि लूसिया फान के मास्टर ने उसे कहीं पर ले जाने के लिए एक पोर्टल को क्रिएट कर लिया था, जिसे देखकर लीन भी यहाँ से जाने के लिए उसमें एंटर कर गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ से एक नई जगह पर आ गया था, जहाँ पर कि इस समय वो बेहोश होता है और फिर इसके कुछ समय के बाद भी उसे होश भी आ जाता है। लेकिन तभी उसे अपने सामने वाले 2 कलर के पावर नजर आते हैं, जिसे देखकर लीन इस बात से काफी हैरान हो जाता है और अभी उसे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर तभी इसी वक्त उसे लूसिया फान और उसके मास्टर की बात करने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए लिन तुरंत ही अपने पावर का यूज करके यहाँ से गायब हो गया था। वहीं उधर लूसिया फान का मास्टर उसे बता रहा होता है कि यह सी एंशिएंट गॉड के कॉन्शियसनेस के द्वारा फॉर्म हुआ है और ये असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। फिर वो आगे इसे बताता है कि रेड वाला ब्लड सी है, जिसे कि तुओसेन को सील करने के लिए यूज किया गया था, जबकि इसमें से ब्लू वाला डेड सी है, जिसके अंदर की एंशिएंट गॉड की सारी मेमोरी स्टोर है। तभी हम देखते हैं कि लूसिया फान का मास्टर यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगा था और वो जैसे ही इसे डेड सी के अंदर भेजता है, तब इसके वजह से वहाँ पर बहुत सारी अजीब चीजें होने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूसिया फान को इसकी मेमोरी फील होने लगी थी, जिसके वजह से वह इस बात से थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और अजीब सी डिजायर फील हो रही है और अब इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए भी रेडी हो गया था। तभी उसे पता चलता है कि यह तो असल में फियर की डिजायर है और अब इसीलिए इसके बारे में जानकर उसकी हैरानी और भी बढ़ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूसिया फान का मास्टर बड़े अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रहा होता है और वो कहने लगता है कि तुम तो सच में एंशिएंट गॉड के 6 डिजायर को फील कर सकते हो, लेकिन असल में एंशिएंट गॉड के पास में पावरफुल डिजायर होते हैं और इसीलिए इसे सह पाना किसी इंसान के लिए बहुत ही कठिन होता है। लेकिन फिर वो लूसिया फान से कहने लगता है कि तुम्हारी फिजिक बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुमने किसी तरह से इसे एब्जॉर्व कर लिया, तब इस तरह से हम उसके पावर को बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लूसिया फान भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गया था और फिर वो अपने मास्टर से कहता है अगर मेरी स्किल पूरी तरह से परफेक्ट है तो क्या इसके बाद मैं आपको यहाँ से बहुत आसानी से बाहर ले जा सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनते ही उसका मास्टर भी कहने लगता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल होगा और इसीलिए जैसे ही हमारे पास में एंशिएंट गॉड की पावर आ जाएगी, तब इसका यूज करके हम यहाँ से बहुत ही आसानी से बाहर जा पाएंगे और फिर उसके बाद से हमें तुओसेन के कंट्रोल में नहीं रहना होगा। इसके बाद वो लूसिया फान से कहने लगता है कि यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होगा और उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द भी होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लूसिया फान को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती और वो अपने मास्टर से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसिया फान का मास्टर भी अब इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके यहाँ पर एंशिएंट गॉड के बोन को समन कर लेता है। लेकिन वहीं उधर लीन भी चुपचाप यहीं पर छिपा हुआ था और वो इनके सारे हरकतों को देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसिया फान का मास्टर यहाँ पर एंशिएंट गॉड बोन को यूज करने लगा था और उसके अलावा वो यहाँ पर अपने किसी फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देता है और वो लूसिया फान से कहता है कि मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हूँ और इसीलिए अब तुम किसी भी चीज़ के बारे में चिंता मत करना। मगर तभी हम देखते हैं कि वो इसके लिए अपने कॉन्शियसनेस को बर्न करने लगा था, जिसे देखते ही लूसिया फान इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो अपने मास्टर से कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस पर उसका मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में अब हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और इसीलिए एंशिएंट गॉड के डिज़ायर को एक्टिवेट करने के लिए यही सबसे फास्ट तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एंशिएंट गॉड के हैंड बोन को यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि इस तरह से वो डिज़ायर को एब्जॉर्व करने में लूसिया फान की हेल्प कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लूसिया फान को अपने मास्टर के बारे में काफ़ी चिंता होने लगती है। मगर वहीं उधर लीन इसके सारे हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस फॉर्मेशन के बारे में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी हम देखते हैं उधर लूसिया फान एंशिएंट गॉड के डिजायर को एब्जॉर्व करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके मास्टर उसके साथ में ही है और इसीलिए उसे बाकी चीजों के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता और फिर लूसिया फान जैसे ही एंशिएंट गॉड के डिजायर को एब्जॉर्व करने के लिए कोशिश करता है, तब इसके वजह से उसके मास्टर की हालत भी काफी खराब होने लगती है और उसके अलावा उसे इसमें बहुत
बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। मगर वहीं उधर लीन को अभी भी फॉर्मेशन के ऊपर डाउट था, इसीलिए वो इसके बारे में बहुत ही बारीकी से एनालाइज करने लगता है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि यह तो असल में लाइफ एंड डेथ हेक्साग्राम है और इसीलिए अगर लूसिया फान इसका हेक्साग्राम है तो फिर उसे इसमें ज़रूर ही मरना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई थी और इसीलिए वह हैरान हो जाता है कि क्या लूसिया फान का मास्टर उसे सच में मार देगा। तभी हम देखते हैं कि लूसिया फान एंशिएंट गॉड के डिजायर को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गया था और इसीलिए वो बड़ा खुश होते हुए इसके बारे में अपने मास्टर को बताने के लिए जाता है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके मास्टर ने हैंड बोन का यूज करके उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था, जिसके बारे में जानकर लूसिया फान इस बात से काफी उदास हो गया था, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका मास्टर उसके साथ में ऐसा करेगा। लेकिन वहीं उधर लूसिया फान के मास्टर को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इसे सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हो गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे कि सह पाना लूसिया फान के लिए भी इतना आसान नहीं है और अब इसके वजह से उसे इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द भी होने लगा था। लेकिन वही लूसिया फान के मास्टर को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता और फिर वो इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद लूसिया फान उसे कहता है कि मास्टर आज आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। लेकिन अभी भी इसके मास्टर को इसके ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आती और फिर वो तुरंत ही अपने हैंड बोन का यूज करके इसके अंदर से किसी क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बिना किसी देरी के इसे डेड सी के ऊपर यूज करने लगता है, जहाँ पर कि अब डेड सी की अंदर से बहुत सारी पावर बाहर आने लगी थी और वो सीधे इस क्रिस्टल के अंदर जमा होने लगती है। तब इसे देखकर लूसिया फान का मास्टर कहने लगता है कि आज से 4000 साल पहले मैं भी एक कैजुअल कल्टीवेटर था, लेकिन फिर गलती से मैं कॉन्शियसनेस के डेड सी में एंटर कर गया और क्योंकि मेरे पास में स्पेशल डिजायर टेक्निक है, जिसके वजह से मैंने यहाँ पर छुपे हुए सीक्रेट के बारे में पता लगा लिया। फिर वो कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड की मेमोरी बहुत ही स्पेशल है, जिसे कि हर कल्टीवेटर हासिल नहीं कर पाता। फिर वो आगे कहता है कि मैं कई बार यहाँ आकर बाहर चला गया हूँ और उस तरह से मैंने स्वान एंड डेमोनिक डिजायर टेक्निक को क्रिएट किया ताकि इस तरह से मैं तुम्हें एंशिएंट गॉड दूसरी के लिए गाइड के रूप में यूज कर सकूं। इसलिए आज मैंने तुम्हें यूज करके मेमोरी क्रिस्टल को रिफाइन कर लिया और इस तरह से इसमें एंशिएंट गॉड की मेमोरी आ गई। फिर वो कहने लगता है कि लेकिन इसे हासिल कर पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एंशिएंट गॉड के 6 डिजायर को एब्जॉर्व करने के लिए स्पेशल फिजिक की जरूरत होती है और इसलिए ही मैं किसी कंटेनर की तलाश में था। फिर हमें पता चलता है कि एक दिन इसकी मुलाकात लूसिया फान से हुई और फिर उसने इसे 6 डिजायर डीमन किंग का नाम दे दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसिया फान इसके गाइडेंस में बहुत ही अच्छे से कल्टीवेशन करने लगा था और वो धीरे धीरे इसमें बहुत ही कामयाब भी होने लगा था। फिर वो कहने लगता है कि मैं पिछले बार ही तुम्हारे साथ में यहाँ पर आया था, लेकिन वहाँ पर अचानक से किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था और फिर इस तरह से मुझे तुओसेन के सीक्रेट के बारे में पता चल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तुओसेन के कंट्रोल में रहने लगा था और फिर इस तरह से वो लूसिया फान से मिलने का इंतजार करने लगा था। अब इसके बारे में वो लूसिया फान को बताते हुए कहता है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया और मैं तो इस मौके का बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर की ऐसी बात सुनकर लूसिया फान इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर वो अपने मास्टर से कहने लगता है कि आखिरकार आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप मुझे केवल मोहरे के रूप में यूज करेंगे। तब इस पर उसका मास्टर कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता ही देता हूँ। और फिर वो कहने लगता है कि मैं किसी भी तरह से मेमोरी के इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहता था, क्योंकि अब यहाँ से निकलने के लिए इसके अलावा मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसिया फान का मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली अब मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। वहीं उधर जख्मी होने की वजह से लूसिया फान की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर के ऐसी बातों से काफी उदास हो गया था और फिर वो अपने मास्टर से कहने लगता है कि मैंने तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या किया और उसके अलावा मैंने हर तरह के इविल काम को भी किया, जबकि इसके बाद भी इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं हुआ और अब इस तरह से मैं मास्टर डिजायर के लव ड्रामे में फंस कर मारा गया। अब इसी के बारे में सोचकर लूसिया फान इससे काफी उदास हो गया था और वो कहने लगता है कि यह तो सच में बहुत ही सैड है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लूसिया फान के मास्टर को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि यह रास्ता तो सच में बहुत ही क्रूएल है। तभी हम देखते हैं कि लीन भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्लानिंग करने लगता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे किसी भी तरह से मेमोरी इनहेरिटेंस
को हासिल करना होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए केवल यही एक तरीका है। मगर फिर वो कहने लगता है कि उसकी कल्टीवेशन लूसिया फान के मास्टर की कल्टीवेशन से बहुत ही कम है और इसीलिए अगर वो उसके साथ में फाइट करने के लिए भी कोशिश करेगा तब उसके बाद भी वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए लिन डिसाइड करता है कि उसे इसके बारे में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी इसी बीच हम देखते हैं कि मेमोरी क्रिस्टल भी बुरी तरह से रिफाइन हो गया था, जिसे देखकर लूसिया फान का मास्टर भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन वो जैसे ही इसे लेने के लिए जाता है, कोई उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कौन हो। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन हो सकता है जो कि लूसिया फान के मास्टर को क्रिस्टल को लेने के लिए रोक रहा होता है? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।